नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना समाज और सनातन धर्मी आमने सामने आ गए। गोंडवाना समाज का तो स्पष्ट आरोप है कि उनकी अपनी पहचान, उस पहचान को नष्ट किया जा रहा है और न केवल उनकी पहचान नष्ट की जा रही है बल्कि उनके धार्मिक संस्थानों पर भी हिंदूवादी संगठन कब्जा कर रहे हैं। अखिल भारतीय गोंडवाना समाज के संरक्षक डॉक्टर निंगो ने क्या कुछ कहा, ये आप समझिए। सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। मैं धर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो, राष्ट्रीय संरक्षक गोंडवाना समाज इंडिया। साथियों, आप अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में देख ही चुके हैं हमारे जो गोंडवाना गढ़ किला प्रतापगढ़ काउंटी, जहां हमारी गोंडवाना की गढ़ किला को हिंदूकरण करने की इनकी जो बीजेपी सरकार की और शासन और प्रशासन की जो मंशा है, शासन और प्रशासन की जो कोशिशें हैं, शासन प्रशासन हमको छीन रहा है, हमसे छीन रहा है। और वहाँ पे हमको छीनने के बाद क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आप। वहाँ जगह जगह भगवा झंडा लगा रहे हैं, सतरंगी झंडा को उतारने की बात की जा रही है। वहाँ स्पष्ट रूप से हमारी गोंडवाना साम्राज्य के सिंबल, स्टेट ऑफ सिंबल, जो हाथी के ऊपर शेर सवार गोंडवाना राज चिन्ह है, जिसको हमने उसमें गोंडवाना राज चिन्ह लिखे हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं कि मंदिरों का नाम बदल दिए हैं कहते हैं। तो मैं पूछता हूँ, आप उसको नरसिंह बोलते हो, किस आधार पे नरसिंह बोलते हो, मेरे को ये बताइए आप। वो किस आधार पे हाथी के ऊपर शेर सवार वाला शैल चित्र है, शैल आकृति है, वो किस आधार पे नरसिंह है? न तो उसका सिर का जो उनका सिर शेर का है, न ही धड़ उसका मानव का है। जिस प्रकार से आप उसको नरसिंह बोल करके उसको विष्णु की नरसिंह अवतार से आप तुलना कर रहे हैं, ये आपकी नाम बदलने वाली बात हुई। हम कहाँ नाम बदले हैं? और जो हमारे शंभू बाबा की जो पिंड है, शंभू गौरा की, हम आदिकाल से हम उसको पूजते आए हैं, जिसको आप लोग शिवलिंग बोलते हो। अब उसको हम शंभू बाबा लिखा दिए। हमारे माता पिता कौन है? हम शंभू को अपना पिता मानते हैं और दाई मोला यानी दाई गौरा को हम अपने माता मानते हैं। उसको हम सल्ला गांगरा पिंड स्थल लिख दिए हैं, यानी माता पिता की स्थल लिख दिए हैं। तो कौन से मार गलत हो गया? कैसे नाम बदलने वाली बात हो गई कि आज हमारे ऊपर वहाँ की जो पुराना जो प्राचीन स्थल है, मंदिर है, उसका नाम बदल रहे हैं। इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। आप लोग वहां जाकर के तथ्य को और वहां की साक्ष्य को जाकर के पढ़िए। आप लोग किसी की बहकावे में आकर के शासन प्रशासन कह रहे हैं कि कोई आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर की नाम बदल दिए, गोंडवाना समाज वाले लोग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले लोग कहते हैं। तो आप शासन प्रशासन तो अंधा नहीं है ना, आप तो अंधा नहीं हो। विजय शर्मा जी, विष्णु देसाई जी, भावना बोहरा, आपके आंख में क्या पट्टी बन गया है कि आप कैसे कह सकते हो और कैसे मान सकते हो कि हाथी के ऊपर शेर सवार जो वो शिला आकृति है, वो कैसे कह सकती हो कि वो नरसिंह है? और जब हम उसको कह रहे हैं कि ये गोंडवाना राज चिन्ह है, स्टेट ऑफ सिंबल है कह के, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो हाथी के ऊपर शेर सवार जो आकृति है वो गोंडवाना की राज चिन्ह नरसिंह भगवान है? कैसे कह सकती हो? माता दाई कली कंकालीन, जिसके हम 33 कोट बच्चा, जिसको हम मानते हैं 33 कोटि योन हमारी गोत्र व्यवस्था में है, जो हमारी आदि शक्ति माता कली कंकालीन दाई, उसको तुम नवदुर्गा काली खप्पर वाली बोलोगे तो हम कैसे मान लेंगे उसको? वो हमारी कुल देवी है, वो हमारी समाज की सगा देवी यानी कुल देवी है, जिससे हम लोग, जिसकी कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, उसको आप किस आधार पे खप्पर वाली है और वो महाकाली ऐसे कह सकती हो? वो हमारी माता कली कंकालीन है। हम जब माता कली कंकालीन को हम माता कली कंकालीन कह रहे हैं, हमारी जो माता पिता यानी शंभू गौरा जो पिंड है, उसको हम शंभू गौरा पिंड, जिसको हम गोंडी में सल्ला और गांगरा होता है, सल्ला यानी दाऊ, गांगरा यानी दाई होता है, यानी दाई यानी माता और दाऊ यानी पिता होता है। अब उस हम शंभू गौरा पिंड को, जिसको तुम लोग शिवलिंग बोलते हो अपभ्रंश में, उसको हम माता पिता है हमारा, पुरखा है हमारा, शंभू महादेव का पिंड है, ऐसे कह रहे हैं। तो मंदिर की नाम बदल रहे हैं बोल रहे हो? कैसे आप कह सकते हो कि वो शंभू महादेव का प्रतीक नहीं है, शंभू गौरा का प्रतीक नहीं है? कैसे कह सकते हो? जिसको हमारे पूर्वजों ने अनादिकाल से, जिसको आज अपभ्रंश में तुम लोग शिवलिंग कहते हो, जिसको हम अनादिकाल से हमारी गौड़ साम्राज्य थे, जहाँ हमने उसको माता पिता के रूप में पूजे हैं। और आज भी हम हमारी गढ़ किला, हर गढ़ किला देख लो, चाहे भोरमदेव देख लो, चाहे कोई भी गढ़ किला देख लो, वहाँ हमारी गढ़ किला में इसी
शंभू गौरा का पिंड को आप पाओगे, जिसको हम माता पिता के रूप में, अपने पुरखा के रूप में उसको आराध्य मान के हम पूजते आए हैं। और आज आप उसको नाम बदल के शिवलिंग, तो वो लिंग किसी का योनि और लिंग से शिश्न से जोड़ रहे हो, ये सब चीज हमारे में नहीं होता है। हम पिंड की पूजा करने वाले हैं। आज भी हमारे घरों में आप देखना, नारायण देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव होता है, वहाँ पे माटी का लोंदा टाइप का माटी का चौरा होता है, वहाँ कोई आकृति नहीं होता। इसलिए आज भी वो जो शंभू गौरा का पिंड है, जिसको हम माता पिता मानते हैं, वो एक पिंडी के रूप में हम उसको गंगो करते हैं। और हमारी कली कंकालिंदाई हो गया, कुमारा अभिमालपेन हो गया। अब जब हम इसको आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये कहते हैं कि नाम बदल के ऐसे ऐसे कह रहे हैं विदेशी। वो जो हमारे एक कोई हमारे आरएसएस का बंधु है वर्मा जी, आपको तो ये पता होना चाहिए वर्मा जी, पहले सभी लोग, आप सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की हिस्ट्री निकाल के देखो। आप वर्मा जी हो तो रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा जी की इतिहास पहले पढ़ो आप, कि जो आप देवी देवता का फोटो बना है ना, वो फोटो को बनाने वाला, उसको कलाकृति में जो आप फोटो का चीज दर्शाते हो ना, 10 भुजा 11 भुजा सिर वाला बनाते हो ना, ये फोटो के जो जनक जो है, जो हिंदू देवी देवता की जनक, वो राजा रवि वर्मा है। आप वर्मा हो करके इस टाइप के बोलते हैं। उससे पहले क्या था? जब चित्र नहीं था, उससे पहले क्या था? उससे पहले सनातन भी पिंड का पूजा करता था। और सनातन के पहले पुरातन व्यवस्था को मानने वाले हमारे मूलवासी, हमारे गोंडियन समाज, आदिवासी समाज, ट्राइबल समाज भी उसका हम पिंड के रूप में ही उसका पूजा करते थे। रवि वर्मा जी आए तो ये दुर्गा का 10 भुजा 11 भुजा वाली बात आ गई, गणेश का आकृति बनी। ये सब चीज तो रवि वर्मा जी ने आकृति में बनाए हैं ना भाई, उसको नाम करके चिन्हांकित दिए हैं। तो इस प्रकार से आकृति की पूजा करने वाले हमारी पिंड पूजा करते हैं हम लोग। शंभू गौरा की एक सांकेतिक रूप में हम पूजा करते हैं माता पिता की। तो इस प्रकार से कहना, और हमारी गुणवाना गढ़ किला प्रतापगढ़ कामटी को जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ घेरा जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आप बताइए, अब दुर्गा बढ़ाने के लिए विरोध हो गया, तो पहले गणेश को कहाँ रखे थे? पहले गणेश जी का पर्व आया, गणेश जी के पर्व के बाद विश्वकर्मा जी का पर्व आया, विश्वकर्मा जी के पर्व के बाद आपका सनातन में चाहे हिंदू कह दे, आपके ये आया, दुर्गा जी का आया। तो उनको गांव वाले को पूछो, गणेश और विश्वकर्मा को कहाँ रखे थे? भाई हम आपको उंगली पकड़ने दिए तो आप हमारे बाह पकड़ रहे हो, और बाह पकड़ने देंगे तो आप हमारे गला दबा के हमको खत्म करने की बात करते हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और ये जो आपकी सोच है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप बार बार कहते हैं आरएसएस बीजेपी वाले विदेशी ताकते कहते हैं, गुणवाना मिशन वाले को विदेशी ताकते, इसको विदेश से फंड आता है, कहाँ से आता है कहते हो। आप पहले अपना इतिहास झांको। अब जो जिस प्रकार से आरोप लगाते हो, आप अपना इतिहास पहले देखिए और अपने इतिहास को देख करके आप बात कीजिए। इस प्रकार से हमारी समाज, आज भी हम दादा हीरा सिंह मरकाम के अनुयायी हैं और सतरंगी झंडा को मानते हैं गुणवाना समाज। आज भी हम 1 किलो चावल और 10 रुपए पैसा में कितने लाखों और लाखों का कार्यक्रम करते आए हैं। किसी भी समाज को पूछ लो, किसी भी हमारे आप जहाज लाइए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लाइए, हम बताते हैं हमारी समाज एक एक मुट्ठी में, चाहे हम महासभा करी, चाहे हम छोटा सा सम्मेलन करी, चाहे कुछ भी करी, हम लोग 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपए पैसा से बड़े बड़े कार्यक्रम को करते हैं। ये आप लोगों की जो ये नक्सली कहने की जो थिंकिंग है, आप सांकेतिक रूप से वही कह रहे हैं, विदेशी ताकते। कहाँ का विदेशी ताकते हैं भाई? या फिर आप जानते हो विदेशी ताकते फंडिंग करता है, तो आप तो शासन प्रशासन में हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका है, सत्ता भी आपके है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई करवाइए। काहे आप जबरदस्ती उलगुलान बिना फिजूल की आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? विदेशी ताकते के पैसा आते होंगे तो कहाँ जाता है? कहीं तो जाता होगा ना भाई। ये जो फर्जी आरोप लगाना बंद कीजिए आप। अब ये प्रकार से आप हमारे मूलवासियों के साथ, हमारे गुंडियन समाज के साथ ये खेलावाड़ करना बंद कीजिए। आज आप इस वीडियो के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं, अगर हमारी इस कामटी की मामला को जल्द से जल्द सुलझा नहीं गया और ये जब जितना भी आक्रमण हो रहा है सुधारा नहीं गया, तो पंडरिया बंद करके भावना बोहरा स्थानीय विधायक का कार्यालय का घेराव किया जाएगा और वहाँ ये तथाकथित आदिवासी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, जो अपने आप को आदिवासी कहता है। और आदिवासी समाज को भी शर्म आना चाहिए कि उनके पक्ष में जाते हैं। वो आदिवासी है तो आदिवासी विश्व दिवस
जब आता है हमारी महापर्व, उसमें बधाई क्यों नहीं देता? आदिवासी कार्यक्रम में वो भाग क्यों नहीं लेता? आदिवासी के नाम से ये इनको बना करके, ढाल बना करके आरएसएस और बीजेपी भाजपा की सरकार ये खेल खेल रही है और हमारी भाई के हाथों में हम ही को मरवा रही है। वो ये चाल हम समझ चुके हैं। इसलिए आप सभी से मैं इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हम ही बनाए हैं, हम ही सुधारे हैं, जनता बनाए हैं, तो जनता आपको सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आप हमारी भावना को समझिए, भावना को समझते हुए आप निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। हम शासन प्रशासन के लोग, हमारे अधिकारियों से भी हम अपील करते हैं कि वह निष्पक्ष जांच की करें और तथ्य में जांच करें। जहां वहां वास्तविकता है उसके आधार पे वो जांच करे और उसके आधार पे जांच करे। ये वो ऐसी हो जाएगी कि आज हम तो ये अपने आप को मानने लगे हैं कि भारत देश में भारत की संविधान की नहीं बल्कि यहाँ मनुस्मृति लागू है, जहाँ अछूतों को, जहाँ शूद्रों को किसी भी प्रकार से जगह में जाने के लिए किसी भी प्रकार के उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये हो गई है। आज हमारे गढ़ किला में एक आदिवासी पुजारी क्या बन गया है? इन मनुवादियों के पेट में खुजली हो रहा है, इन मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे आज जिस आदिवासी की धरती में हो, जिस आदिवासी समाज की धरा धरती में हो, आज उसी आदिवासी समाज को छूत मानते हो, तो ऐसा इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी हमारे सगा समाज से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मामला में निष्पक्ष जांच कराने में सहयोग करें और जो हमारी गोंडवाना गढ़ किला प्रतापगढ़ कामटी को जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, इस पे रोक लगाने के लिए आप साथ दीजिए। आप सभी से मैं यही अपील करता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। छीन के लेंगे अपना हक। देखना है कि अब मामला कहां तक जाता है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में गोंडवाना समाज ने तो साफ कह दिया है कि वह किसी भी हालत में समझौता करेंगे नहीं।